एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। ओके, तो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है हमारी, ये हमारी कहाँ पे यूज़ होती है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जब आपका क्या बनता है, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका कब बनता है? जब एक ही एटम क्या करता है, आपके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। मतलब मान लो एक आदमी ऐसा है जो क्या है, बहुत ज़्यादा अमीर, जो क्या है बहुत ज़्यादा अमीर, उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है। और एक है गरीब आदमी, एक क्या है, गरीब आदमी। तो क्या होगा, जब ये अमीर आदमी अपने जो पैसे होंगे वो किसको दे देगा? गरीब आदमी को दे देगा। मतलब जब क्या करेगा, एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा? दूसरे एटम को दे देगा। तो उस तरह के उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है, अगर हम बात करें, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो क्या शो करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और उनके पास क्या होता है? वेकेंट ऑर्बिटल होता है। वेकेंट ऑर्बिटल का मतलब उनके पास क्या होता है? खाली जगह होती है। तो कोई भी बाहर से आ सकता है और उनको क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्योंकि क्या होता है, मान लो अगर किसी एटम ने क्या करना है, मान लो एक एटम है जिसके पास क्या है, बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास क्या है, बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और एक ऐसा एटम मेरे पास दूसरा है जिसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल्स, वेकेंट ऑर्बिटल्स। तो होता क्या है, ये एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। ये जो एटम है ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, ठीक है। इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है जी। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। तो जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके पास क्या होता है? वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो इस वजह से वो क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसको हम बोलते हैं लिगेंड, उसको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। और ये क्या होता है, आपका मेटल एटम होता है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है जी। तो आज हम बात, चलो तो फिर शुरू करते हैं। हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो हमारा कंसेप्ट है उसको शुरू करते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बोला, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या बोला कि जो मेटल एटम, जो मेटल एटम या जो मेटल आयन है, मेटल एटम या मेटल जो आयन है और जो लिगेंड है, ठीक है, इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन हो रही है, कहते हैं वो पूरी की पूरी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक या हम बोल सकते हैं वो कैसे इंटरेक्शन है? आयोनिक इंटरेक्शन है। मतलब जो भी इन मेटल एटम और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है? चार्जेस की वजह से बन रहा है। कि मेटल एटम जो होगा उसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या करेगा, जो लिगेंड है उनको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उनके बीच क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने सबसे पहले क्या बोला कि जो आपका मेटल आयन है और जो लिगेंड है उनके बीच जो इंटरेक्शन होंगी वो प्योरली क्या होंगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस या आयोनिक इंटरेक्शंस होंगी। तो होगा क्या, जो मेटल होगा उसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। वो क्या होगा? किसी ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और जब उसकी तरफ को कौन अप्रोच करेगा? लिगेंड क्या करेंगे? इसके ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि लिगेंड के पास कौन सा चार्ज ज़्यादा है? नेगेटिव चार्ज। या अगर न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे आपका वाटर हो गया जिसके पास लॉन पेयर होंगे, ठीक है, तो इनके पास क्या होता है? डाइपोल। इनके पास क्या होता है? डाइपोल। तो इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या चलते हैं? इसकी ओर खींचे चले जाते हैं, ठीक है। सिंपल। मान लो यह है आपका कोई लड़का, ठीक है, उसको क्या दिख गई? कोई सुंदर कन्या दिख गई। क्या दिख गई? कोई सुंदर कन्या दिख गई। आपने परफ्यूम की ऐड में देखा होगा। तो जो लड़का क्या करता है? परफ्यूम लगाता है। तो जो ये सुंदर कन्या है ये क्या होती है? इसकी तरफ एकदम से ही चली जाती है। तो मतलब जो मेटल एटम होगा या मेटल आयन होगा और जो लिगेंड होगा, ठीक है, लिगेंड बोले तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, मेटल के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो इनके बीच की इंटरेक्शंस होंगी या इनके बीच जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या होंगे? आपके आयोनिक बॉन्ड होंगे। या प्योरली जो इंटरेक्शन होगी वो कैसी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस इनके बीच होगी। ये किसने बोला हमारे को? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बोला। या अगर आपका लिगेंड क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। अगर आपका लिगेंड कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड है, तो क्या होगा? इसमें कुछ ना कुछ डाइपोल होगा। मतलब एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की तरफ से ये क्या चले जाएगा? इस मेटल की तरफ खींचा चला जाएगा,
ठीक है जी। अब इस पूरे कंसेप्ट में क्या होता है, इस पूरे फेनोमेनन में क्या होता है, हम अब उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो कहानी है सारी वो किसकी है, आपकी डी ऑर्बिटल्स की। ये जो कहानी है सारी वो किसकी है, डी ऑर्बिटल्स की। अब आपको पता है हमारे जो डी ऑर्बिटल्स है 5 तरह के होते हैं। 3 डी ऑर्बिटल्स, डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, ठीक है, डी जेड एक्स हो गया आपका, डी वाई जेड हो गया। ये 3 जो ऑर्बिटल्स हैं ये एक रंग होते हैं, और जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है या जो डी जेड स्क्वायर है ये क्या होते हैं, आपके एक रंग होते हैं। मैंने ऑलरेडी जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं उनके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो डाल दी है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इनमें फ़र्क क्या होता है, जो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, डी वाई जेड, तो हम देख सकते हैं जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी क्या होती है, डबल डबल शेप होती है, इस तरह की शेप होती है। ये मान लो ये होगी मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाली एक्सिस मान लो मेरी वाई एक्सिस। तो इन तीनों ऑर्बिटल्स में क्या होता है, जो ये लोब्स होते हैं, इन तीनों ऑर्बिटल्स में क्या होता है, जो ये लोब्स होते हैं, लोब्स क्या होते हैं, ऐसे रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो आपके लोब्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं। जो आपके डी एक्स वाई जेड है, जेड एक्स है, वाई जेड है, इसमें क्या होता है, जो ये लोब्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, वो लोब्स क्या होते हैं, एक्सिस के बीच में। जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपके लोब्स हैं ये क्या है, इस एक्सिस और इस एक्सिस के कहाँ पे है, बीच में। ओके जी। और जो ये दोनों ऑर्बिटल्स हैं इसमें क्या होता है, ठीक है, जो आपके लोब्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, एक्सिस के ऊपर होते हैं। वो कहाँ पे होते हैं, आपके जो लोब्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, एक्सिस के ऊपर होते हैं। ठीक है जी। तो इनमें क्या डिफरेंस है, इसमें जो आपके लोब्स हैं वो है एक्सिस के बीच में, और इसमें जो आपके लोब्स हैं वो कहाँ है, एक्सिस के ऊपर। अब होता क्या है, अब होगा क्या, क्रिस्टल फिट थ्योरी क्या बोलती है, क्रिस्टल फिट थ्योरी क्या बोलती है, ठीक है, ये है मान लो मेरे 5 डी ऑर्बिटल्स, ये है मेरे 5 डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स। अभी मान लो इन पांचों की जो एनर्जी है वो क्या है, सेम। पांचों की जो एनर्जी है वो क्या है, सेम। तो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उनको हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये जो डी ऑर्बिटल है ये किस में होंगे, आपके मेटल एटम या आयन में। ठीक है, ये क्या होंगे, बिल्कुल खाली ऑर्बिटल होंगे, तो लिगेंड आके क्या करेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब होगा क्या, अभी हम देख सकते हैं जो हमारे पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं ये क्या है, आपके इनकी एनर्जी क्या है, सबकी सेम है। ये कैसे हैं, आपके डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके चलते हैं। हाइपोथेटिकल कंडीशन में हम क्या मानते हैं, अब होगा क्या, ध्यान से समझेंगे आप। अब जब लिगेंड क्या करेंगे, इनकी तरफ अप्रोच करेंगे, जो मेरे लिगेंड है वो क्या करेंगे, मेटल एटम की तरफ अप्रोच करेंगे। अब होगा क्या, मान लो ये है लिगेंड, ये है मेटल के ऑर्बिटल्स। अब इन ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। इन ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। इन ऑर्बिटल्स के में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। और जो लिगेंड आपके आएंगे, लिगेंड बोले तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जो क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, जिसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जो क्या है, बहुत ज़्यादा अमीर है। अब होगा क्या, जब वो लिगेंड मेटल की तरफ आएंगे, मेटल की तरफ आएंगे, क्योंकि मेटल के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, या उसके पास क्या होंगे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब लिगेंड किसको अप्रोच करेगा, मेटल को अप्रोच करेगा, लिगेंड किसको अप्रोच करेगा, मेटल को। लिगेंड के पास भी है नेगेटिव चार्ज, ऑर्बिटल्स में भी कौन है, इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, जब लिगेंड अप्रोच करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी। ये लिगेंड क्या करेंगे, इनको धक्का मारेंगे, धक्का मारेंगे। तो जब ये धक्का मारेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ये डी ऑर्बिटल्स होंगे इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब लिगेंड अप्रोच करेंगे और जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच क्या होगी, रिपल्शन होगी। उस रिपल्शन की वजह से जो एनर्जीज हैं वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम एक
कंडीशन मानते हैं कि मान लो जो मेरे पांचों d ऑर्बिटल्स हैं, जो मेरे पांचों d ऑर्बिटल्स हैं, उनके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब उनकी चारों तरफ जो लिगेंड हैं वो क्या है, बिल्कुल सेम है। मतलब एक d ऑर्बिटल के चारों तरफ भी उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दूसरे d ऑर्बिटल के चारों तरफ भी सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तीसरे d ऑर्बिटल के चारों तरफ सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, चौथे के भी, पांचवें के भी। मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन में क्या करते हैं, लेते हैं हम जो मेरे पांचों d ऑर्बिटल्स हैं उनके चारों तरफ क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सेम लिगेंड्स हैं। मतलब इनको क्या घेर दिया है, चारों तरफ से घेर दिया है, इनके क्या हो गए हैं, हाथ खड़े हो गए हैं। ठीक है, यहाँ भी लिगेंड आ गया, यहाँ भी लिगेंड, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो सब d ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सब d ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ से शुरुआत होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। किसकी शुरुआत होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। अब होता क्या है, लिगेंड, मान लो जो मेरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ अच्छे से। ठीक है, हुआ क्या, हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली जिसमें क्या हुआ, जो d ऑर्बिटल थे उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी, सेम थी। उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी, सेम थी। तो सबकी क्या बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई, सबकी क्या बढ़ गई, बराबर एनर्जी बढ़ गई। अब होगा क्या, सबसे पहले बात करूँगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, सबसे पहले बात करूँगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। होगा क्या, जैसे ही आपके, अब देखो हमने पढ़ा था हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होते हैं dxy, dyz, dzx, इनको हम बोलते हैं T2g ऑर्बिटल, और एक होते हैं dx² y², ठीक है, dz², इनको बोलते हैं eg ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे मैंने बताया इनमें क्या फ़र्क है, जो ये तीन ऑर्बिटल हैं इनके जो लोब्स हैं वो हैं एक्सिस के बीच में, और जो ये दो हैं इनके जो लोब्स हैं वो कहाँ हैं, एक्सिस के ऊपर। अब होता क्या है, जब आपके लिगेंड क्या करते हैं, इनकी तरफ अटैक करते हैं, क्योंकि लिगेंड के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, उसके पास है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, उसको दिख रहा है मेटल जिसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो वो मेटल के ऊपर क्या करेंगे, आक्रमण करना शुरू कर देंगे, मेटल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। अब होता क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो मेरे लिगेंड हैं वो कहाँ से अप्रोच करेंगे, अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेंगे, अलोंग द एक्सिस वो क्या करेंगे, मेटल को अप्रोच करेंगे। होगा क्या, ध्यान से समझेंगे, ये है T2g ऑर्बिटल, ये क्या है T2g ऑर्बिटल, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, EG ऑर्बिटल, जिसकी जो एक्सिस है, जिसके जो लोब्स हैं वो कहाँ है, एक्सिस के ऊपर, और इनमें जो लोब्स हैं वो कहाँ है, एक्सिस के बीच में। होगा क्या, जब लिगेंड अटैक करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो अटैक है वो कहाँ पे होता है, अलोंग द एक्सिस अटैक होता है। जो अटैक होता है वो कहाँ होता है, एक्सिस के अलोंग होता है। जो अटैक होगा वो कहाँ होगा, एक्सिस के अलोंग होगा। मतलब है जब मेरे लिगेंड अप्रोच करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो वो कहाँ आएंगे, एक्सिस के अलोंग आएंगे। मतलब जो लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल को वो कहाँ आएगा, एक्सिस के ऊपर से आएगा, एक्सिस के अलोंग आएगा। तो होगा क्या, जो हमारे ये तीन ऑर्बिटल है इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ है, एक्सिस के बीच में, वो कहाँ है, एक्सिस के बीच में। ठीक है जी, और जो ये दो हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ है, एक्सिस के ऊपर। तो होगा क्या,
होगा क्या, अब मान लो ये दोनों ऑर्बिटल हैं, मेरा लिगेंड कहाँ आ रहा है, इस एक्सिस के अलोंग ही आ रहा है, मेरा लिगेंड इस एक्सिस के अलोंग ही आ रहा है। तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे और जो इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ये क्या करेगा, ज़्यादा रिपेल करेगा। क्योंकि जो मेरे ये ऑर्बिटल्स हैं इनके जो लोब्स हैं वो कहाँ हैं, एक्सिस के ऊपर। तो जब लिगेंड आएगा तो वो क्या करेगा, इन ऑर्बिटल्स को ज़्यादा रिपेल करेगा। वेयर एज जो बाकी के दो हैं ठीक है, उनके जो लोब्स हैं वो कहाँ हैं, एक्सिस के बीच में। ठीक है, तो उनको वो ज़्यादा रिपेल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ से आपका लिगेंड आएगा और इसके लोब हैं एक्सिस के बीच में। तो देखा जाए, ध्यान से समझेंगे, ये है एक्सिस, आपकी लिगेंड कहाँ आ रहा है, एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो इनके इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा रिपेल नहीं करेगा। वेयर एज जो ये दो ऑर्बिटल हैं इनके लोब कहाँ है, एक्सिस के ऊपर ही है, तो इनको वो क्या करेगा, ज़्यादा रिपेल करेगा। बेसिकली हुआ क्या, मान लो कितने आदमी थे, 5 आदमी थे। कितने आदमी थे, 5 आदमी थे। अब हुआ क्या, पांचों की पांचों को क्या लग गई, भूख लग गई। पांचों की पांचों को क्या लग गई, भूख लग गई। अब था क्या, अब हुआ क्या, कैंटीन में एक प्लेट कितने रुपए की थी, 40 रुपए की। कैंटीन में एक प्लेट कितने की थी, 40 रुपए की। ठीक है, तो अगर हम देखें इन 3 ऑर्बिटल के पास कितने रुपए थे, इन 3 ऑर्बिटल्स के पास थे 80 रुपये और इन दोनों ऑर्बिटल्स के पास थे सिर्फ 40 रुपये। ठीक है, तो हुआ क्या, ये पांचों दोस्त कहाँ चले गए, कैंटीन में चले गए। पांचों दोस्त कहाँ चले गए, कैंटीन में चले गए। तो हो गया क्या, ये कैंटीन वाले भाई को क्या देंगे, पैसे देंगे और इनको क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। अब देखो इनके पास हैं, तीनों के पास 80 रुपये, तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा खाना खा सकते हैं। तो ये जब ज़्यादा खाना खाएंगे तो इनकी भूख क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। मतलब जब इन्होंने ज़्यादा खाना खाया तो उसकी वजह से क्या हो गई, इनकी भूख शांत हो गई। ये क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, ये ज़्यादा खाना नहीं खा सकते हैं। तो उसकी वजह से होगा क्या, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले क्या था, ये पांचों क्या थे, आपस में दोस्त थे। ये पांचों थे आपस में दोस्त, बट जैसे ही लिगेंड आया, लिगेंड आया तो उसने क्या कर दी, इनकी दोस्ती को ख़त्म कर दिया। ठीक है जी, क्या था, इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी थी बिल्कुल सेम, बट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड आएगा वो कहाँ आएगा, एक्सिस के अलोंग आएगा। तो जो लोब एक्सिस में है उनको वो क्या करेगा, ज़्यादा रिपेल करेगा। तो वो कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, ईजी ऑर्बिटल्स होते हैं। ईजी ऑर्बिटल बोले तो ये वाले ऑर्बिटल्स, तो इनको जब वो ज़्यादा रिपेल करेगा तो इनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इनको कम रिपल्शन मिलेगी तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। या हम इसको ऐसा भी सोच सकते हैं, ठीक है, ये 3 थे एक ही गैंग में, ठीक है जी, इनकी गैंग को मान लिया X, ठीक है, इन दोनों की गैंग को मान लिया Y, इन दोनों की गैंग को क्या मान लिया Y। अब हुआ क्या, मान लो इनको क्या दिख गई, एक सुंदर कन्या दिख गई। इनको क्या दिख गई, एक सुंदर कन्या दिख गई। तो जब भी कन्या ज़िंदगी में आती है तो वो क्या कर देती है, ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। तो हुआ क्या, इन वाले जो 2 ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, इनकी साइड क्या आ गई, ज़्यादा कन्या आ गई। जो कन्या थी उसको क्या हो गया, इनसे ज़्यादा प्यार हो गया। तो जब इनसे ज़्यादा प्यार होगा तो ये क्या हो जाएंगे, ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे। तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे।
तो यहाँ पे भी क्या हुआ, बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ। जब इनकी ज़िंदगी में लिगेंड ने अप्रोच किया, अब जो लिगेंड था वो कहाँ से आया, एक्सिस के अलोंग आया। तो जिन ऑर्बिटल्स के लोब एक्सिस के ऊपर थे उनको क्या किया, उसने ज़्यादा रिपेल किया, तो उनकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस तरह की जो स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, पहले प्यार मोहब्बत से रह रहे थे बट अब क्या हो गए, ये दो पार्ट्स में टूट गए। इसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होते हैं, दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में टूट जाते हैं जब क्या करते हैं, लिगेंड उनकी तरफ अप्रोच करते हैं। तो होगा क्या, इनकी एनर्जी कम, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये ऐसा कौन से कॉम्प्लेक्सेस में होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होगा। कौन से कॉम्प्लेक्सेस में होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होगा। ठीक है जी, डेल्टा नॉट 3/5 डेल्टा नॉट। तो होगा क्या, इनकी क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये किस में हमने बात करी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। अब होता क्या है, ठीक है जी, तो इस स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इस जितनी भी एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंस। ठीक है जी, अब होता क्या है, ये तो बात की हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहेड्रल में, तो ये थे 5d ऑर्बिटल। अब होता क्या है, जो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें जो लिगेंड अप्रोच करेगा, उसमें जो लिगेंड आएगा वो कहाँ से आएगा, एक्सिस के बीच में। जो लिगेंड अप्रोच करेगा वो कहाँ पे अप्रोच करेगा, एक्सिस के बीच से आएगा। तो होगा क्या, ऑक्टाहेड्रल के ऑपोजिट। मतलब जिनके लोब्स एक्सिस के बीच में थे, एक्सिस के बीच में, उनको क्या मिलेगी, ज़्यादा रिपल्शन मिलेगी। तो जब ज़्यादा रिपल्शन मिलेगी तो उनकी एनर्जीज़ क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, उनकी एनर्जीज़ बढ़ जाएंगी। ठीक है जी, तो इसमें क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होता है, टेट्राहेड्रल में थोड़ा सा कम होता है। क्योंकि टेट्राहेड्रल में सिर्फ कितने लिगेंड आ रहे हैं, 4 लिगेंड आते हैं, और ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड आते हैं, 6 लिगेंड आते हैं। मतलब 6 लोग क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो जब 6 लोग अटैक करेंगे तो इन दोनों ऑर्बिटल्स में क्या हो जाएगी, ज़्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि 6 लिगेंड क्या करेंगे, ज़्यादा रिपेल करेंगे, 4 लिगेंड क्या करेंगे, कम रिपेल करेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज़्यादा होती है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कम होती है। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके जी। अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे क्या बनते हैं आपके, 2 तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। या हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वीक फील्ड लिगेंड कौन से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम स्प्लिटिंग की। ठीक है, मान लो 2 सेट में ऑर्बिटल टूट गए हैं। ठीक है जी, ये हो गए T2g ऑर्बिटल, ये हो गए EG ऑर्बिटल। तो ये क्या है, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है, एक मैं और बना देता हूँ। ठीक है जी, ये है हमारे T2g ऑर्बिटल और ये है हमारे EG ऑर्बिटल। ठीक है जी, और ये हो गया इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस। तो अगर मैं बात करूं, मान लो मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या कॉन्फ़िगरेशन है, D4। मान लो जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, D4। मतलब D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है, कई केसेस में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, पर कई केसेस में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती। यहाँ पे क्या हो सकती है, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होगी या क्या होगी, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होगी।
यह क्या होगी, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब हमको कैसे पता लगेगा? अब होगा क्या, यहाँ पे क्या होता है, दो केस होता है। दो केस बोले तो अगर जो मेरा लिगेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब जो लिगेंड है उसकी जो फील्ड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो क्या करवाएगा, ज़्यादा स्प्लिटिंग करवाएगा। वो क्या करवाएगा, ज़्यादा स्प्लिटिंग करवाएगा। मतलब इनके बीच में जो दूरियां होंगी वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इनके बीच में जो दूरियां हैं वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। मतलब इस केस में जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी। पेयरिंग एनर्जी बोले जो एनर्जी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में भरने के लिए लगती है, क्योंकि इस ऑर्बिटल में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालना है तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन को डालने में लगती है उसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो अब देखो, एक जो एटम है वो क्या चाहेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहेगा। वो क्या चाहेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहेगा। अब यहाँ पे क्या केस है, जो मेरा लिगेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, मतलब जो उसकी फील्ड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो क्या करेगा, इन दोनों को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा दूर दूर कर देगा। इन दोनों को क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा दूर दूर कर देगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन होगा, जो ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये क्या प्रेफर करेगा, पेयरिंग करना प्रेफर कर रहा है, क्योंकि पेयरिंग करने में जो इसकी एनर्जी है वो क्या लग रही है, कम लग रही है, एज़ कम्पेयर टू कहाँ जाने में, ऊपर जाने में। तो ये क्या प्रेफर करेगा, पेयरिंग करना प्रेफर करेगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें पेयरिंग होती है, जिसमें जो लिगेंड है उसकी फील्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और डेल्टा नॉट की जो वैल्यू है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या होती है, ज़्यादा। तो इस केस में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। वेयर एज अगर लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड, कैसा है, वीक फील्ड, मतलब पेयरिंग करने में एनर्जी लग रही है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने में। ठीक है, पेयरिंग करने में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो क्या प्रेफर करेगा, ऊपर जाना प्रेफर करेगा, जहाँ पे एनर्जी क्या लग रही है, कम लग रही है। हम भी वही काम करना प्रेफर करते हैं जहाँ पे एनर्जी क्या लगती है, कम लगती है। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, वही एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहेगा जहाँ एनर्जी क्या लग रही है, कम लग रही है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाना चाहेगा, ऊपर जाना चाहेगा, क्योंकि अगर इसको हम यहाँ पे डालें तो पेयरिंग एनर्जी क्या लग रही है, इनको पेयर करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लग रही है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने में। तो ये क्या प्रेफर करेगा, ऊपर जाना प्रेफर करेगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे वो होंगे हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, डी ट्रांजिशन होती है। मतलब जब हम एनर्जी देंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाएगा, हायर डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो हायर एनर्जी की स्टेट है, अनस्टेबल होती है, ज़्यादा देर तक वहाँ पे नहीं रहेगा। तो किसी ना किसी जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी उसको क्या करेगा, एमिट करेगा, और हमको क्या दिखती है, वो विजिबल रेंज में वो लाइट दिखती है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम उसका वहाँ पे लेते हैं, तो उस कलर का हमारे को वो कंपाउंड दिखता है। तो उम्मीद करते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरह हमें आगे भी सपोर्ट करते रहें, और हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। थैंक यू।